Hi, hello, namaste. Welcome to Law and Justice channel, guys. And I'm really very sorry. I said you that I will come at live session, live skinning, but due to some YouTube policies and rules which I didn't know before, I came to know right now, and it was seriously such terrific one. I'm running one channel, but I did not know that. Uh, Rules guidelines which I came to know today, that you can't be in live screaming because you don't have 50 subscriber. First thing. Second thing, your channel did not complete 90 days, that means 2 months around. So when you come also live streaming for the first time, it will take 24 hours to be make, and many lots policies are been there. So I'm really very sorry that I could not came live. Okay, so today something we will do, that I was planning that one session will take 1 hour in the live streaming, and I would easily teach you guys how much live streaming I don't know. In 50 subscriber to 1000 subscriber, in between there is some limited number of live streaming is given, so I also don't know that also. So I was planning ki everything I will be teaching you in the live session. So let's see how much we'll after 90 days means अभी तो नहीं, 2 महीने के बाद, तो या तब तक हमें वेट करना पड़ेगा. ओके तो तब तक के लिए मतलब जो 1 घंटे का सेशन हम रखा था तो उसको तो नहीं कर पाएंगे. तो हम एक काम करेंगे, हम 10-10 मिनट या 15-15 मिनट करके दिन में 2 वीडियोस डालेंगे एक दिन में. आई वॉज प्लानिंग 30 मिनट्स का वीडियो आएगा हर दिन में. और अगर 2 नहीं हो पाया तो एक तो जरूर आएगा. डोंट वरी गाइज, आई विल बी ब्रिंगिंग डाउन यू फॉर. ओके गाइज, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि हम क्या पढ़ेंगे. लेकिन क्या पढ़ने से ये नहीं होता कि आपका एम क्या है. पहले कुछ एम होना चाहिए आप सबके लिए, तो उसके लिए आपको उसी हिसाब से पढ़ना होगा. मतलब एम क्या है मैं बता रही हूँ. देखिए, मतलब ऐसे कि आप आंख बंद करके किसी के पीछे तो भाग नहीं सकते. समथिंग यू शुड हैव ए ड्रीम इनटू इट. सो मेरा फोकस है कि टू क्रैक जुडिशियल सर्विस एग्जाम. सो उस एग्जाम को क्लियर करने के लिए उसका कुछ कंडक्ट होता है, मतलब एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है. और उस एग्जामिनेशन है प्रीलिम से, उसमें मेन से और भाईबा से. जैसा कि हमारा IAS UPSC एग्जामिनेशन जैसे होता है वैसे ही, ठीक वैसे ही. तो गाइज हमें उस 3 लेवल को क्रैश करके जाके वो एग्जामिनेशन हम क्रैक कर सकते हैं, वरना हम नहीं कर सकते. दिस इज द अल्टीमेटेड रीजन. सो अभी मैं सोच रही हूँ कि क्या करें. तो लिटिल बिट आई एम सफरिंग फ्रॉम कोल्ड, सॉरी फॉर दैट. ओके गाइज, सो या द थिंग इज कि हम क्या करेंगे ना, अब आज के दिन, ठीक है, आज हम क्या करेंगे ना, जाने कि ये जो एग्जाम है उसका सिलेबस क्या है, ठीक है. उसी हिसाब से हम प्लान करेंगे हमारे पढ़ाई. ओके, सो पहले जानेंगे कि क्या क्या सब्जेक्ट्स है और उसमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा. सब्जेक्ट्स जो है हमारे यहाँ का 10 सब्जेक्ट्स है प्रीलिम्स में. प्रीलिमिनरी में आपको 10 सब्जेक्ट देना पड़ेगा. प्रीलिम्स में क्या होता है, जैसे यूपीएससी में होता है कि आपका MCQ होता है, फिर आप उसको ये करोगे, क्लियर आउट करोगे, तो उस तरह का होता है, ठीक है. उस MCQ का भी बहुत सारा फॉर्मेट है. मैं एक दिन स्पेशल वीडियो लाऊंगी, मतलब प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में क्या क्या होता है क्या क्या नहीं. बट आप जान लो कि 100 क्वेश्चन आता है, बस इतना आपके नॉलेज में इंक्लूड कर लो कि 100 क्वेश्चन आता है 10 सब्जेक्ट से. और उस 10 सब्जेक्ट को पढ़ के आप जाओगे, 100 क्वेश्चन आएगा सारे सब्जेक्ट में. 10 मार्क्स का आएगा कि 11 12 जो भी हो. ओके, सो बीइंग प्रिपेयर्ड थॉरोली थ्रू आउट द बुक 10 सब्जेक्ट्स, देन यू कैन अटेंड द 100 क्वेश्चंस. दिस मच अबाउट प्रीलिम्स व्हिच आई कैन से यू राइट नाउ. उसके बाद मैं जब मतलब पूरा प्रॉपर वीडियो लाऊंगी उसके लिए, तो आपको डिटेल में बताऊंगी प्रीलिम्स में क्या करना है, कैसे करना है, लाइक दैट. ओके, तो अभी आएंगे हम सिलेबस पर. मैं बोली थी आपको कि हम स्टार्ट करेंगे CPC सब्जेक्ट से, जो कि एक सब्जेक्ट है, 10 में एक सब्जेक्ट है CPC. एंड CPC इज द वाइटल सब्जेक्ट, क्योंकि आप सिविल जज बनोगे तो सिविल केसेस बहुत ज्यादा आएगा. तो ऐसा नहीं कि क्रिमिनल केसेस बहुत ज्यादा नहीं आएगा, नो, नॉट लाइक दैट. बट इफ यू आर ए सिविल जज, सो यू हैव टू बी थॉरोली नो अबाउट द सिविल केसेस. दैट्स द अल्टीमेट पॉइंट व्हिच आई वांट टू से यू. ओके, सो अभी हम क्या करेंगे ना, हम ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके, ऑलरेडी आई थिंक मैंने 5 मिनट बर्बाद कर दिया, मेरे पास 10 मिनट पता नहीं. ओके, सो देखते. तो या मेरे पास एक बुक है गाइज, एंड मैं अभी सोच रही थी कि बुक ऑर्डर करूं, लेकिन फॉर्चुनेटली मुझे एक बुक मिल गया. शायद आपको दिख रहा होगा, उल्टा करके अगर दिख रहा हो तो आप इसको ये कर लो, क्योंकि मेरा तो ऐसे ही है. आई एम नॉट शूटिंग फ्रॉम कैमरा, आई एम शूटिंग फ्रॉम मोबाइल फोन, एज यू गाइज डोंट नो, देन आई एम सो टेलिंग यू. तो या अब क्या करेंगे ना, यहाँ पे ओडिशा जुडिशियल सर्विस में जो प्रीलिमिनरी बुक है, ये प्रीलिमिनरी बुक है.
और इसको जो लिखे हैं ना वो मेरे खुद के टीचर रह गए हैं, गाधर पंडा, हु इज द रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज, जो मेरे टीचर रह चुके हैं ऑलरेडी। तो फॉर्चुनेटली मुझे 1 साल उनके पास पढ़ने के लिए मिला, एक्चुअली और 1 साल भी मिलता अगर कोविड ना आया होता तो। ओके, सो यहाँ पे जो प्रिलिमिनरी का जो 10 सब्जेक्ट मैंने बोला वो 10 सबके नाम्स लिखे हैं, मैं बोल रही हूँ आपको, जस्ट आप सुन लीजिए। एक है कॉन्स्टिट्यूशन, एक है सीपीसी जो कि आज हम पढ़ेंगे, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, फिर है सीआरपीसी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो कि क्रिमिनल केसेस डील करता है, आज इफ यू आर ए लॉ स्टूडेंट देन यू मस्ट नो दिट। और उसके बाद इंडियन एविडेंस एक्ट, उसके बाद आईपीसी इंडियन पेनल कोड, उसके बाद लिमिटेशन एक्ट, उसके बाद ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, उसके बाद कंट्रैक्ट एक्ट, उसके बाद लॉ ऑफ सक्सेशन, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, उसके बाद और कुछ नहीं, बस खत्म। उसके बाद प्रीवियस साल क्वेश्चन यहाँ पे दिए हैं, तो हम अभी चुपके से निकाल देंगे आज। आई थिंक आज के वीडियो में शायद हमारा ये बुक देख के चला जाएगा, हम पढ़ नहीं पाएंगे, बट या थोड़ा सा एमसीक्यू क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं क्योंकि वो भी मजा आएगा। 1 मिनट गाइस, 52 ओके। ओके यस, सो गाइस मुझे मिल गया एमसीक्यू। अगर आपको ये बुक के बारे में जानना है, इफ़ यू बिलोंग फ्रॉम ओडिशा देन एब्सोल्युटली कांटेक्ट मी। इफ़ यू डोंट बिलोंग फ्रॉम ओडिशा, आप जाओ एक बुक खरीदो, प्रिलिमिनरी बुक्स प्रीलिम्स का बुक, जिसमें आपको एमसीक्यू क्वेश्चन मिल जाएगा। सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए एक बुक खरीदना जरूरी है, ठीक है गाइस। पहले से क्वेश्चन स्टार्टअप किया, ए मनी डिक्री कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय द फॉलोइंग मोड्स, okay, by attachment and sale of property, by arrest or detention of judgment debtor, both A and B, D none of the above। तो आंसर होगा बोथ ए एंड बी। ओके गाइज, द लकी थिंग इज कि इसमें आपका आंसर मिल रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे आंसर भी दिया है, तो आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा आंसर डिटेक्ट करने के लिए। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन, आई थिंक 100 क्वेश्चन दिए होंगे शायद, कि 200-300 दिए होंगे, मैं बता रही हूँ, फिर भी देख के बता रही हूँ आपको। 25 ओके, क्या इसमें टोटली 339 क्वेश्चन है गाइस। ओके, सीपीसी का 339 क्वेश्चन है अल्टीमेट। ओके गाइस, तो और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो लॉ स्टूडेंट उनको पता होगा, जो नॉन लॉ स्टूडेंट उनके लिए भी बता रही हूँ कि जब हम लॉ पढ़ते हैं ना, हमें एक सब्जेक्ट मिलता है जब, तो उसका हमें एक छोटा सा बैरक मिलता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग को सेक्शन से ही बहुत सारी चीजें पढ़ना होता है। मतलब एक सेक्शन से उसको थियरी पढ़ेंगे, जैसे कि हम एक टॉपिक मिल गया, हम जैसे स्कूल पे पढ़ते थे, एक टॉपिक मिल गया, फिर उस टॉपिक के नीचे सब कुछ होता है, पढ़ते थे। लेकिन हमारे यहाँ पे टॉपिक है सेक्शन, तो सेक्शन वाइज सेक्शन 1 सेक्शन 2 ऐसे करके हमारा जो होता है, ठीक है, वो एक बैरक में दिया है। मतलब सेक्शन 1 का आपका हेडिंग फेडिंग वो सब, और थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन जो कि उनका मेन एक्सप्लेनेशन है, जो कि लेजिस्लेटिव से है। तो उसको अगर मैं डिटेल में बताऊंगी तो अभी टाइम नहीं होगा, तो बस इतना बताऊंगी कि वो जो चीज है, मतलब बैरक, ठीक है, उसमें सिर्फ आपको सेक्शन से मिलेगा, ठीक है। और बाकी बुक्स जो होता है, उसमें बुक्स में हम जो डिटेल रीडिंग करते हैं सेक्शन के साथ, जो उसका जो एक्सप्लेनेशन पार्ट वाला, वो उसी बुक में आएगा, ठीक है। तो आपको 2 बुक खरीदना पड़ेगा, मिनिमम 2 बुक, और जो 3 4 5 खरीद ले तो सोने पे सुहागा। आई डोंट वांट टू टेल दैट दे आर गुड इनफ। इफ यू वांट टू स्टडी मोर एंड मोर, यू कैन बाय एंड परचेज एंड रीड द बुक, ओके। तो अभी जो सीपीसी जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है, हम उसको पढ़ेंगे उसके बैरक से। और मेरा यहाँ का ओडिशा में हूँ, तो मैं ओडिशा का बैरक परचेज की, क्योंकि मुझे ये बेस्ट बुक लगा, जो कि ओडिशा लॉ रिव्यू से है, और ये कंपोजर है OLR पब्लिकेशन से, ओडिशा लॉ रिव्यू से। तो अभी मैं दिखा रही हूँ आपको, GM राम्स सीपीसी। गाइज ये बुक कोई भी ना बैरक पढ़ के, ये बैरक आप सोचोगे सेक्शन से बैठ, लेकिन इतना बड़ा, हाँ गाइज बहुत बड़ा, क्योंकि सीपीसी में सेक्शन है, ऑर्डर्स है, रूल्स है, आप सबको उसको डिटेल में पढ़ना पड़ता है। लाइक यू कैंट go anywhere, you have to read to be a judge। so ये बुक आप देख लो, ये बुक मुझे सबसे फेवरेट है। मतलब आई डोंट नो माई फ्रेंड्स इतने ना बुक परचेस करते हैं, लेकिन ये बुक अगर कोई परचेस कर लेना गाइस, और इसको अच्छे से ध्यान से याद से मन में बिठा लिया हमेशा के लिए, तो शायद वो बेस्ट जज भी बन सकता है, नो डाउट। ओके, सो अगर आप पर ओडिशा से हो तो ये जरूर खरीदना, फॉर माई सजेशन, ये बैरक, क्योंकि मेरा पर्सनल वेरी फेवरेट है, वेरी मच। सो इसके अलावा हम जाएंगे अभी, यस हाँ, तो मैं ये बताना चाहूंगी कि ये जो आज हम पढ़ेंगे नहीं, तो और एक चीज मैं बताना चाहूंगी कि हर दिन हम कुछ ना कुछ सेक्शंस पढ़ेंगे। किसके लिए? प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए नहीं। हम मेंस के लिए अलग पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसीलिए जो हम पढ़ेंगे, जितना भी सेक्शंस हम पढ़े, जितना भी रूल्स पढ़े, जितना भी ऑर्डर्स पढ़े, सबका हम शॉर्ट नोट्स निकालेंगे। सिर्फ प्रीलिम्स का हम अभी जो पढ़ेंगे वो सिर्फ प्रीलिमिनरी के लिए, मेंस के लिए हम बाद में पढ़ेंगे। आई थिंक ऐसा कोई यूट्यूबर्स नहीं होगा कि आपको एक एक करके सब समझाएगा, बट आई विल गिव यू ऑल
आई डोंट नो, बट हम सब साथ में पढ़ेंगे. दिस इज माई मेन मोटो. एंड यस गाइज, और एक बात बताना चाहूंगी कि जब भी पढ़ेंगे, जितना भी हम कंप्लीट किया, आप खुद से घर में खुद से बैठ के, मेरे लेक्चर सुनने के बाद खुद से बैठ के खुद क्वेश्चन बनाए, खुद प्रिपेयर करें क्वेश्चन. क्योंकि आप अगर क्वेश्चन बनाओगे और उसका आंसर आप खुद करोगे तो प्रीलिम्स में आपके लिए सुपर डुपर इजीएस्ट हो जाएगा एग्जाम में. आपको ये मतलब क्या, अपनी एक्सपीरियंस से एक नुस्खा बताई, टिप्स बताई, जो कि हमेशा याद रखना एक चीज. और एक बात है कि डोंट स्किप एनी डे. ओके, अगर आज हम 10 सेक्शंस पढ़े, आप उसको स्किप नहीं करना. आप उस 10 सेक्शन को जहां से भी, डायरेक्ट से पढ़ो, बुक से पढ़ो, नेट से कलेक्ट करो क्वेश्चंस, जो भी जहां से आपको मिल रहा है कलेक्ट करके आप क्वेश्चन बनाओ. जितना ज्यादा क्वेश्चन उतना ज्यादा टैलेंट. ओके, सो ये करो. आप देखते किसका क्वेश्चन क्या होता है, कितना ज्यादा होता है. ठीक है गाइस, आप मेरा जब नेक्स्ट क्लास में जब मैं क्वेश्चन बना के आऊंगी, मैं बोलूँ कि मेरा इतना क्वेश्चन था और आप बोलो कि मेरा इतना क्वेश्चन था, तो लाइक वी विल कैन शेयर ईच एंड एवरीथिंग टू अस विद इन. तो मैं आपको पीडीएफ भी भेज दूंगी और आप मुझे पीडीएफ भेज देना अगर आपका ज्यादा क्वेश्चन हो गया तो. ठीक है, तो ज्यादा क्वेश्चन होगा तो मैं आपसे लूंगी डायरेक्ट, मैं बता रही हूँ. ठीक है, तो बोलते हैं ना हेल्प के बाद हेल्प, तो या यू विल डू. एंड एब्सोल्युटली इट्स माय वर्क टू प्रोवाइड यू ऑल द पीडीएफ नोट्स. ये मेरा जुबानी है, क्योंकि हर दिन तो सेक्शन आएगा ही, उसके साथ साथ लेक्चर के साथ साथ मैं उसके बाद वाला दिन आपको प्रोवाइड करूंगी. क्या? यस, आपको क्वेश्चंस. ठीक है, प्रीलिम का क्वेश्चंस, प्रीलिम के बाद हम पढ़ेंगे मेंस. थोड़ा सा लेंदी होगा, लेकिन ये प्रोसेस में अगर आप एक बार बने रहेंगे मेरे साथ तो आपका जज बनना पक्का. जैसे कि मैं इतने कॉन्फिडेंस हूँ, खुद भी स्टूडेंट हूँ, खुद बनी कुछ नहीं हूँ, लेकिन या इफ यू फॉलो द पाथ वे, इफ यू इंक्रीज मोर टाइम इन स्टडी, देन यू कैन अचीव द सक्सेस, नो डाउट. तो गाइज, इतना आज के लिए इतना ही. ये वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है, तो आई डोंट वांट टू मेक 10 मिनट से क्या होगा, मतलब क्या, बट वी हैव टू एडजस्ट व्हाट टू डू. So guys, till that, thank you so much for watching the video, and like, share, and subscribe for connecting with me. Thank you. If you think this is informative video, then you can like the video. Thank you. Bye. See you. Love you. Bye.